निधि जी, आप बताइए, आज आप जमशेदपुर को ही क्यों पसंद किए हैं अपने संगीत के शूटिंग के लिए? मैं निधि मिश्रा सभी को प्रणाम करती हूँ। और जमशेदपुर पसंद क्यों ना हो, मेरा जन्म स्थान है। लोग मुझे सहरसा, मिथिला, भोजपुर के लोग सारे जानते हैं, पर जमशेदपुर में मैंने कई बार छुट्टी के हिसाब से मैंने काम किया। पर मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपनी परिवार में अपनी मिथिला को आगे बढ़ाते हुए मैं देखना चाहती हूँ। बेसिक कि जमशेदपुर मेरा घराना है, मेरा जन्म स्थान है, इसलिए मैंने सारी जगह घूमने के बाद अब मैं बेसिक अपने घर पर ध्यान दे रही हूँ। तो जमशेदपुर में और माता के मंदिर है, लेकिन आपने साक्षी को ही क्यों चुना है? अब इसके लिए मैं दिल से बोलूँगी, मैं तो झूठ नहीं बोलती। मैं जब भी गाड़ी से जाती हूँ प्रोग्राम के लिए, भजन के कार्यक्रम के लिए, तो मेरे हस्बैंड, मेरे सम्राट जी का कहना रहता है कि मैं वापस जब भी भजनों के कार्यक्रम से आऊँगा तो मनोकामना मंदिर में माँ को 2 नारियल भेंट करूँगा। तो ये कंटिन्यू चलता रहा सिलसिला, लेकिन मेरे मुख से ये निकला कि माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो कभी भजन बनाने के लिए मैं आपके दरबार में आऊँ। तो माँ की आज्ञा आज हो गई है मेरे दरबार में। माँ के लिए 2 शब्द गुनगुना दीजिए, माता का ही नाम लेते हुए। लाले रंगा चुनरी में सुनहरी के सुनर, रूपवा मनवा मोहे हो। लाले रंगा चुनरी में सुनहरी के सुनर, रूपवा मोहत बाटे हो। आदि का मैं लॉन्च कर रही हूँ, ये एल्बम पीसी से आ रहा है, आप देखेंगे। और इसके राइटर विनय बिहारी जी हैं, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक डायरेक्टर सम्राट सिंह सोनू, और छोटू रावत जी का डायरेक्शन है। और मैं चाहती हूँ कि आप सबों का आशीर्वाद और प्यार मिले, माँ का आशीर्वाद सुंदर बना रहे। आज साक्षी स्थित मनोकामना मंदिर में माँ का स्थान है। हम लोग जमशेदपुर में निवास करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, श्रद्धा से एक पल के लिए रुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। लोगों का आस्था जुटा हुआ है, विद्यार्थी, बुजुर्ग, नौजवान, हर लोग यहाँ पर आते हैं। आज टी सीरीज के लिए लोक गायिका निधि मिश्रा जी ने यहाँ शूटिंग किया। मैं उनसे भी पूछा, वो बोल रही हैं कि मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, मैं पूरे देश में हर जगह घूमकर प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन आज अपनी शहर की बात आई तो मैं साक्षी स्थित मंदिर को इसलिए चुना हूँ क्योंकि मैं भी जब जाती हूँ अपने पति के साथ तो एक पल रुकती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ और जो इच्छा पूर्ति के लिए माँ के पास रखती हूँ, कहीं ना कहीं पूरा होता है। तो आज मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि मंदिर कब और कैसे और क्या है लोगों का आस्था जुटा हुआ। पंडित जी, ज़रा आप बताएंगे कि माता का मंदिर कब बना था? ये मंदिर का स्थापना सन 1981 में हुआ था। उस समय तो हम नहीं थे, पहले के बाप लोग राज करते थे। और हम करीब आए 1998 में। यहाँ उस समय सिर्फ भोले बाबा थे, हनुमान जी थे, गणेश जी थे, और एक साधारण झोपड़ी मंदिर बना हुआ था, उसमें भगवान सब का निवास था। बस स्टैंड हुआ करता था। बस स्टैंड यहाँ से चला गया और कुछ दिन के बाद जो पहले यहाँ पुजारी लोग रहते थे वो लोग भी चले गए, मंदिर स्थान वीरान हो गए। तो यहाँ अभी भी जो कमेटी है, उस समय भी वही कमेटी थे। उन्होंने हमसे बताया कि भाई पंडित जी, आप पुजारी यही है, भगवान का सेवा कीजिए।
और दूसरे दिन से हम भगवान का सेवा में लग गया। तो उस समय से देखते देखते यहाँ का स्थिति जो है ना कुछ वर्षों के बाद बदल गया। पहले भोले बाबा का स्थान बना, भोले बाबा का मंदिर बना, उसके बाद माता जी का आगमन होता है। माता जी का आगमन होता है तो भक्तों के द्वारा लाया गया और कमेटी को सौंपा गया है। इसमें कमेटी व्यवस्थित पूर्वक माता जी का स्थान बना देती है और देखते देखते भक्तों का भी आवागमन जारी रहता है। तो पहले 5, 10, 20, 50, 100 अभी हजारों की संख्या में आते हैं। और यहाँ का ये विशेषता है कि जो भी भक्त आता है अपनी कामना को माता जी बाबा के सामने प्रस्ताव रखते हैं लोग, तो उनका पूरा होता है। आप लगभग कितने वर्षों से यहाँ पूजा कर रहे हैं? लगभग 30 वर्ष हो गए हमारे। और मैं पंडित जी के बाद आप और एक जानना चाहता हूँ, एक पर यहाँ पर बड़े भैया खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहता हूँ कि भैया आप भी जरा बताइए कि माता का जब मंदिर स्थापित हुआ था, मैं भी जमशेदपुर में रहता हूँ, जमशेदपुर में बचपन से देखा हूँ लोगों का आस्था, श्रद्धा, माता के साथ विश्वास। मैं भी अगर जाता हूँ तो एक पल के लिए रुक के हाथ जोड़ता हूँ, माँ का स्थान है। तो जरा आप बताएंगे इस थोड़ा सा विस्तार में कुछ। माता मनोकामना नाम से जो है विख्यात है पूरे जमशेदपुर में। यहाँ जो भी श्रद्धा भाव से आते हैं माँ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है और सबों का कल्याण करती है, इसलिए इनका नाम मनोकामना माता पड़ा है। यहाँ पर विशेष पूजा नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्र में अत्यधिक भीड़ भाड़ के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और बहुत सारे भक्त अपने अपने मनोकामना को लेकर कलश स्थापन भी करते हैं। यानी आपका नाम क्यों वजह रखोगे? मैं पवन कुमार तिवारी, मनोकामना मंदिर पुजारी। पंडित जी आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम दिगंबर बाबा हुआ। धन्यवाद पंडित जी, आपने जो बताया लोगों को आस्था से जुड़ने के बारे में और माँ के बारे में पूरा बताया कि किस तरह यहाँ लोगों का आस्था जुटा हुआ है, इसलिए मैं माता को हाथ जोड़ते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पालकी सजा हुआ है। ये भगवान शिव का लिंग स्थापित है मनोकामना मंदिर परिसर में और पंडित जी पूजा करा रहे हैं। कल्याणार्थ आयु ऐश्वर्य आरोग्यता दीर्घायु शुभ लाभ जस कीर्ति प्राप्ति हे रहे यथा उपलब्ध सामग्री वाले पूर्णम संकल्पम अहम करी से आचरी से।